मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गूंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि बताओ भारत माता किस शास्त्र में है, कैसा उसका रूप है, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक संस्था वालों ने एक देवी का रूप बनाया है, भारत का झंडा लेके हाथ में खड़ी है, पीछे सिंह है और भारत का नक्शा है। कहते हैं यही भारत माता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो गाय बन करके ही पृथ्वी धरती माता आती हैं, इसीलिए गाय पहले से ही वेद में विश्व माता कही गई है। गावो विश्वस्य मातरः। और हम लोग भी अनजाने में भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, आप लोग भी लगाते हैं। जो धर्मनिरपेक्ष सरकार वाले हैं वो भी जब कोई कार्यक्रम करते हैं दो तोलन आदि का, तो नारा तो लगाते हैं भारत माता की जय। लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि बताओ भारत माता किस शास्त्र में है, कैसा उसका रूप है, कैसा उसका रंग है, क्या उसके चरित्र हैं, तो कुछ नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहीं भारत माता नाम की कोई देवी ही नहीं। एक संस्था वालों ने एक देवी का रूप बनाया है, भारत का झंडा लेके हाथ में खड़ी है, पीछे सिंह है और भारत का नक्शा है। कहते हैं यही भारत माता है। वो कल्पित भारत माता है, वो असल भारत माता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कहीं किसी शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है कि तिरंगा झंडा लेकर के कोई देवी खड़ी है। किसी शास्त्र में पढ़ा शास्त्री जी तिरंगा झंडा लेके खड़ी देवी? कहीं आई नहीं। तो वो सब कल्पना की बातें हैं। सच्चाई ये है कि भारत माता है, और वो भारत माता कोई है और नहीं, हमारी गाय माता ही भारत माता। उसी भारत माता को भारत राष्ट्र की माता घोषित करने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि इसको राष्ट्र माता कहो। और राष्ट्र माता कहने का मतलब यह है, इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि अभी चाहे केंद्र सरकार की सूची हो, चाहे राज्य सरकारों की सूची हो, चाहे आपके गुजरात राज्य की सूची हो, हर सूची में गाय को पशुओं की सूची में रखा गया है। गाय को पशु मान करके व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए पशुओं के लिए जो कानून बनता है वो गाय पे लागू हो जाता है। और जबकि हमारा वेद, हमारा शास्त्र कहता है पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। तो गाय जब पशु है ही नहीं तो उसको पशु की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि गाय को पशु की सूची से हटा करके उसकी अलग एक कैटेगरी बनाओ और उस कैटेगरी का नाम रखो राष्ट्र माता। तो राष्ट्र माता के रूप में जब प्रतिष्ठित हो जाएगी तो पशु के कानून से बाहर हो करके उसका एक अलग कानून बनेगा। जब कानून बनेगा हम लोग उसमें विचार कर लेंगे कि कैसे कैसे बनाना है। कम से कम पशु की सूची से तो बाहर हो, उसका एक अलग स्टेटस तो बने। तो ये बहुत जरूरी है और इसके लिए आप सबको खड़ा होना होगा। नहीं खड़े होगे तो भाई गौ हत्या के पाप का जो दुख है वो तो आपको होगा। आप लोग हम लोगों के पास आते हैं, अपना दुख दर्द कहते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। आपका दुख सुनने के बाद आपसे ज्यादा दुख हम लोगों को होता है, क्योंकि संतों का जो हृदय है वो नवनीत से भी सुकोमल है। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। ये जो नवनीत के समान कहा गया, इनको इनकार कर दिया विद्वानों ने। नवनीत जो है जब उसमें खुद में आंच लगती है तब पिघलता है, और संत दूसरे में आंच लगती उसी को देख के पिघल जाता है। तो दूसरों के दुख से दुखी होना, दूसरों के सुख से सुखी होना, यही संतत्व है। तो
आपके दुख से हम लोगों को भी दुख होता है जब आप अपना दुख आकर के हमारे सामने कहते हो कि हमको ये दुख है, हमको ये दुख है। आपके दुख का जो कारण है वो गौ हत्या है, इसलिए उसका निवारण होना चाहिए।